हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हैं आप स्वस्थ हैं, तन से मन से धन से। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने सुंदर सपने संजोए हैं अपने अच्छे भविष्य के लिए। बधाइयाँ ढेर सारी कि आपने कड़ी मेहनत कड़े संघर्षों के बाद उपलब्धियां हासिल की हैं। और धन्यवाद कि आप अपने दिन को पूरी तरह से पॉजिटिव लेते हैं। लोगों को आश्चर्य हो सकता है जब आप स्पिरिचुअल पाथ में रहते हैं या जब आप निश्चल मन के रहते हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते, हमेशा भला ही चाहते हैं। जब आप ब्लेसिंग देने लायक हो जाते हैं, आप सबको ब्लेस करते रहते हैं, तो समस्त दैवीय शक्तियाँ अपने अपने तरह से अपने अपने स्तर पे आपकी हेल्प करने लग जाती हैं। तब उस समय लोगों को आश्चर्य होता है कि अरे इसका काम कैसे हो गया। इसी काम को तो हम 10 साल से कर रहे थे, इसी काम को करने के लिए तो हम 20 महीने से परेशान थे, लेकिन इसका काम इतने जल्दी कैसे हो गया। ज़रूर इसके पास एक्स्ट्रा बुद्धि है, ज़रूर ये बहुत चालाक है, ये बहुत होशियार है, इसका काम हो गया। लेकिन आप ही जानते हैं कि जब आप गुरु की शरण में होते हैं, जब दैवीय शक्ति आपकी सहायता करती हैं, तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको क्या करना है, केवल उस काम की इच्छा करनी है। फिर वो काम कैसे होता है वो आपको भी पता नहीं चलता है। बस फिर वो सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, आपके गुरु की हो जाती है और आपकी उन दैवीय शक्तियों की हो जाती है जिनको आप सच्चे मन से पुकारते हैं। लेकिन उन दैवीय शक्तियों के बराबर होने पे भी बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स। जैसे कि आपको तन से मन से धन से आपको शुद्ध रहना है, साफ़ सुथरा रहना है। साफ़ सुथरे का मतलब ये नहीं कि आपने रोज़ नहा धो करके तैयार हो जाना है। साफ़ सुथरा होने का मतलब है कि आपने अपने आप को एक ऐसा पाइप बना लेना, एक ऐसा नल बना लेना है कि जब आपके मुंह से निकले तो अच्छा ही निकले। जब आपके मन में कोई भाव उत्पन्न हो तो वो प्यार वाला भाव हो, प्रेम से भरा हुआ हो। जब आप कोई ऐसी भावना रखें कि किसी का भला हो जाए, बस आप सिर्फ और सिर्फ उपकार करने के बारे में सोचें। तो जब आप अपने लिए दूसरों के प्रति एक ऐसे पुल को तैयार करेंगे कि जिससे आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, दूसरे का काम हो जाए इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। इवन आप अपने इष्ट देवी देवताओं को भी इसलिए तंग कर रहे हैं कि आपने दूसरे का काम करना है कि प्लीज़ भगवान इसे परेशान ना करो, इसे ठीक ठाक कर दो। ठीक है, इसके जो भी बुरे कर्म है, इसने जो भी किया है, इट्स ओके। आप इसको डिज़ोल्व करके इसका नया नया रास्ता खोलो, तो आप खुद देखेंगे कि आपके छोटे मोटे काम जो आपके डेली लाइफ में होते हैं वो कैसे होंगे, कैसे होंगे वो पूरे, वो आपको भी पता नहीं चलेगा। लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है, ग्रेटिट्यूड का धन्यवाद देना है। लोगों की जो आम जनता होती है, जो आम लोग होते हैं, जो आम दिल वाले लोग होते हैं, उनके लिए बहुत आश्चर्य की बात होती है कि आपके काम इतने आसानी से कैसे हो जाते हैं। ज़रूर इसने कोई जादू किया होगा, ज़रूर इसने कोई टोना किया होगा, या इसने कोई अपनी टेक्निक अपनाई होगी। हाँ, तो अपनाई है, प्यार वाली टेक्निक अपनाई है, प्रेम से भरी टेक्निक अपनाई है। हमेशा अलर्ट रहना कि कोई दुखी है, कोई पर्सन, उसको हम कैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसे ब्लेस ही कर दीजिए। फिर जब आप अपने गुरु की संगत में होते हैं, आप अपने गुरु के ऑरा में, एनर्जी फील्ड में जब आप अपने गुरु जी के होते हैं, तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। इस बात को तो आप अपने मन में गांठ बांध करके रख लीजिए एक किसी कोने में, कि जब आप अपने गुरु की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, जब आप अपने गुरु की बताई हुई बातों पर चलते हैं कि आपने हमेशा अच्छा ही सोचना है, अपनी एनर्जी हाई रखनी है, तो फिर आपकी सारी जिम्मेदारी आपके गुरु की हो जाती है। आपकी लाइफ में जो भी अप एंड डाउन आएंगे, फिर वो उनका सिर दर्द हो जाता है, फिर वो आपका नहीं होता, वो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, फिर वो आपकी नहीं होती है। तो जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, तो जब एक मुकाम आएगा ना, जिस समय आप किसी को ये कहना चाहेंगे कि मैं इसको क्या कहूँ, कैसे बोलूँ, तो आपके पास अपने गुरु के प्रति, अपनी उन दैवीय शक्तियों के प्रति, अपने इष्ट देवी देवताओं के प्रति इतना ज़्यादा उपकार से भरा हुआ समय होगा, इतना ज़्यादा कृतज्ञता से भरा हुआ भावनाएं होंगी कि आप उसको किसी को भी बांट सकते हो। और जबकि जो आम लोग होंगे, जब वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद जब वो बैठे होंगे किसी से अपने अनुभव शेयर करने के लिए, तो आप उनकी क्वालिटी देखिएगा। उनकी क्वालिटी क्या होगी, हम तो बस काट रहे हैं, हम तो बस जी रहे हैं, हम तो टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन जो गुरु की शरण में होगा और हमेशा निश्चलता से भरा हुआ होगा, उसके प्रति
पूरी लाइफ टाइम में गुरु कभी भी अन्याय नहीं होने देते हैं, चाहे सामने वाला व्यक्ति कुछ भी क्यों ना हो, यानी कि कुछ भी क्यों ना हो, उसके आगे गुरु उसकी जो है जो उनका शिष्य है, जो उनका बंदा है, उसके आगे उस व्यक्ति की तो वो चलने ही नहीं देते हैं। तो जब एक जीवन के मुकाम पे हम आ जाते हैं या तो आ जाते हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आप इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा कभी कि जैसे आप बैठे हुए हैं, चाहे आप छोटी उम्र के ही हैं, 30 साल के हो गए हैं या 25 के हो गए हैं, या अनुभव तो जो स्पिरिचुअल आत्माएं होती हैं उनको बचपन से होने लगते हैं, लेकिन वो उसको बता नहीं पाते या उसको एकदम से प्रैक्टिकली नहीं सोच पाते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन जब एक उम्र बढ़ती चली जाती है 20 साल के बाद, तो उस समय जो अनुभव आपको होते हैं वो आप बोलने लायक रहते हैं, बोलने वाले। तो आप अपने अनुभव देखते जाइए, गिनते जाइए कि आपका कौन सा काम ऐसा हुआ है जो आपने सिर्फ सोचा ही था, इवन आप सोच भी नहीं रहे थे उस काम के बारे में, लेकिन वो आपकी आवश्यकता थी और वो आवश्यकता एक झटके में कैसे पूरी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो विश्वास रखिए अपने उस देवता पर, अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर, एंजल्स पर। वो हमेशा आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं, और जब गुरु रहते हैं तो साक्षात सुप्रीम बीइंग आपके साथ रहते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।